कोचिंग संस्थान ने ठगा बच्चों को। मुरादाबाद के पीलीकोटी स्थित रवि प्लाजा बेसमेंट सिविल लाइन में NIIT की कोचिंग संस्थान थी, जिसमें बच्चों ने कोचिंग प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया और पूरी फीस भी जमा कर दी। लेकिन बच्चों को सिर्फ आधी शिक्षा ही दी गई और कोचिंग सेंटर बंद करके भाग गए, जिससे बच्चों ने आज सिविल लाइन थाने में शिकायत की तो थाने वालों ने ही कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और बेटियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया और बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पीलीकोटी स्थित रवि प्लाजा बेसमेंट में NIIT कोचिंग सेंटर संचालित था, जिसमें विभिन्न विषयों की क्लास दी जाती थी। तो वहीं भी बालक बालिकाओं ने कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन कराया, जिसमें संस्थान ने छात्र छात्राओं से पूरी फीस भी वसूल ली, लेकिन फिर कोचिंग सेंटर बंद करके भाग गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं जब छात्र छात्रा सिविल लाइन थाने पहुंचे तो थाने के दरोगा जी ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता की गाली गलौज की करके बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत आज छात्र छात्रा SSP साहब से करने के लिए कलेक्टर पर इकट्ठे हुए और मांग की है कि हमारी फीस वापस हो। तो वही जब पत्रकारों ने ASP कुलदीप सिंह से बात करनी चाहिए तो महोदय ने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि पहले इस मामले की जांच करूंगा, तभी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह होगा कि सिविल लाइन पुलिस छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ भी खेलती है या फिर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी मदद करेगी। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर, मेरा नेम इंशा दिलशाद है। मैं NIT की स्टूडेंट हूँ। क्या परेशानी बताइए? सर, मैंने अपनी फ़ीस 40,000 से अबव डिपॉजिट कर रखी है। मैं इनके इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही थी PG FAG, जो कोर्स मेरा अभी 10% भी नहीं हुआ है। फ़ीस मुझसे 90% ले ली है। अब इन लोगों का कोई रिस्पांस मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं इन लोग से कांटेक्ट करना चाह रही हूँ, ये लोग मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। इन लोग ने अपने सारे नंबर ऑफ कर दिए हैं और ये लोग किसी भी स्टूडेंट से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कहाँ हैं। इंस्टीट्यूट बंद कर भी ये लोग भाग चुके हैं। घर पर भी अपने नहीं, इनका ये लोग यहाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते थे, वहाँ पर भी ये लोग नहीं हैं। हम लोग ने पहले भी कंप्लेंट इधर SHO सिविल लाइन्स थाने में दी थी। वहाँ पे हम लोग से बोला गया कि 2 दिन में आपको बताएंगे। कल उनके पास ये NIT के लोग आए थे और उन्होंने एक हमें नंबर दिया नीरज त्यागी का। नीरज त्यागी कोई NIT से लिंकअप नहीं है, वो कोई NIT का बंदा नहीं है, ना वो हेड ऑफिस से हैं। वो हमसे सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि आप लोग का कोर्स अब हो जाएगा और तब हो जाएगा। जब कोर्स हमारा 9 महीने का था, अब हम लोग को 2 साल हो जाएंगे, तो हमारा कोर्स अब कब होगा? फीस हम लोग की पूरी जा चुकी है। अब हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट करवाइए, तो वो बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगी तो हम आपका इंस्टीट्यूट खुलवा देंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, सारी फैकल्टीज़ आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हम लोग की क्यों नहीं हो रही हैं? हम लोग का कोर्स का टाइम भी पूरा हो गया। अब हम अपना कोर्स करना भी नहीं, हम हमारा रिफंड वापस चाहिए। सर, मेरी 40,000 रुपये फ़ीस जमा हो चुकी है। टोटल कितने हैं सब? टोटल 56 है। बाकी सारे बच्चों की भी 40-40 हज़ार रुपये जमा हो गए हैं। सबका फ़ीस 56,000 है। सर, हमारे साथ स्टूडेंट 15-20 बच्चे हैं जो अभी हम लोग के साथ मौजूद हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो 200-300 से अबव है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ को डिप्लोमा नहीं मिला है, कुछ किसी की फ़ीस पूरी ले चुके हैं। इन लोग ने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया है और ये लोग उसके बाद किसी से बात भी नहीं करते हैं। थाने पर आप गए थे सब लोग, तो क्या कहा थाने से? सर, उन्होंने हमसे परसों तो ये चीज़ बोला था कि आपको 2 दिन में बताएंगे। उन्होंने हमारी FIR भी नहीं लिखी थी। आज हम लोग उनसे कंफर्म करने के लिए गए कि सर हमारी FIR का क्या हुआ या क्या हम लोग का प्रोसेस रहा। कल आपने जिसका नंबर दिया था वो कोई NIT का बंदा नहीं है। तो उन्होंने आज जो कुछ बच्चे गए थे उनके साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और उनको धमकी दी कि वो उनको लॉकअप में डाल देंगे। ये कहकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीपक चौधरी है। दीपक, क्या दिक्कत का सामना करना है आपको? क्या परेशानी? सर, हम लोगों ने NIT में एडमिशन लिया था जहाँ पे कि प्रॉपर फैकल्टी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को, तथा वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर तो वहाँ पर हम लोगों को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। हम लोगों का एडमिशन 2015 में लिया गया था, जो 2018 में ख़त्म होना था, लेकिन अभी 2 साल बाद भी हम लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुना गया। तथा जब भी हम वहाँ पर जाते हैं तो पिंकी त्यागी जो NIIT की डायरेक्टर की बीबी हैं, वो अपने कपड़े फाड़ने की धमकी देती हैं। तथा इसी संबंध में हमने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन उन्होंने बोला कि दो दिन में आइएगा, हम आपको प्रोसेस जो भी है करके देते हैं। लेकिन वहाँ से NIT की तरफ से कुछ लोग आए, उन्होंने एक अननोन पर्सन जो NIT से कोई रिलेटेड नहीं था, जिसका नाम था नीरज त्यागी, उससे बात करने के लिए दे दिया गया। वो पता चला कि वो न्यूज़ एंकर है, उसका NIT से कोई रिलेटेड नहीं है। तो उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया, जो भी उसने हमारी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब हम लोग जब अपनी रिपोर्ट के संबंध में सिविल लाइन थाने गए
तो वहाँ पर हमने पूछा कि सर हमने रिपोर्ट की थी, उसके संबंध में कुछ आपने कार्रवाई की नहीं की, तो उन्होंने हमको गालियाँ देकर बाहर निकाल दिया। वो लगा कि आप उसका इस केस में कोई दम नहीं है, हम आपको बाहर भेज रहे हैं। जी SHO सिविल लाइन है। फिर उसका बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और अब हम SSP ऑफिस में अपनी रिपोर्ट लगाने आए हैं। तो कितने पैसे लिए हैं? सर हमारी कोर्स का जो टोटल फीस थी 1,80,000 थी, लेकिन हम लोगों ने 1.5 लाख के समथिंग सपोर्ट डिपॉजिट कर रखे हैं और बाकी जो है उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये सबमिट कर रखे हैं। कितने लोग हैं? सर होंगे कम से कम समथिंग, अभी यहाँ पे तो 15, 16, 20 ही हैं जो भी हैं, और बाकी तो काफ़ी 250-300 लोगों से फ्रॉड हुआ है जी। और 2012 से ये फ्रॉड होता चला आया है, तथा यहाँ पर जो भी है कि 2019 से इनका सेंटर शो नहीं कर रहा वेबसाइट पे NIIT की, तथा 2018 से इनका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल है। तो आप क्या मतलब बंद करके भाग गया, क्या करें? सर अब ये यहाँ पे भाग गए हैं और बाकी आते हैं तो ये कह रहे हैं कि अब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे। अब हमारा क्या मतलब है, 2015 के बाद हम ऑनलाइन क्लासें क्यों लें? हमारा सब तो वेस्ट हो चुका है। अब हम लोगों को अपनी ये है कि उचित कार्रवाई करके हम लोगों को अपनी फ़ीस वापस चाहिए।